वायरसेस आपके क्या थे? वायरसेस आपके ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास 95% जो उनका स्ट्रक्चर रहता है किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन की कवरिंग से, कोटिंग से बना होता है। दे आर यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक है तो मतलब इनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा जो आपके मोनोरन्स में नहीं प्रेजेंट होता है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम आपके चैप्टर नंबर 2 से कुछ ऐसे 5 गारंटीड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके डिफरेंस बेस्ड भी होंगे और इवन आ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके मिड टर्म्स में वो क्वेश्चंस आने के, रिपीट होने के। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि इस छोटे से सेशन को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देख रहे हो ताकि आपके सारे डाउट्स, ताकि आपके सारे वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं जो आपके मिड टर्म्स में 100% गारंटीड आने के चांसेस रहते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन without wasting much more time, and here we go with the very first difference कि how are viroids different from viruses। तो viruses आपके क्या थे? viruses आपके ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास 95% जो उनका स्ट्रक्चर रहता है किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन की कवरिंग से, कोटिंग से बना होता है। एंड रिमेनिंग 5% जो उनका स्ट्रक्चर रहता है या तो उसमें डीएनए की प्रेजेंस होती है या तो उसमें आरएनए की प्रेजेंस होती है। एंड वायरसेस क्या करते हैं? दे कैन इन्फेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं आपके वायरसेस। बट इफ आई टॉक अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। उनके अंदर फ्री आरएनए की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? फ्री आरएनए की प्रेजेंस होती है। उनके अंदर कोई प्रोटीन कोड की प्रेजेंस नहीं होती है। तो अब एक बात बताओ, आपने वायरसेस में देखा सिर्फ 5% स्ट्रक्चर आपका जेनेटिक मटेरियल बना रहा था, तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? इट कंटेन्स लो मॉलिक्यूलर वेट। और वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वन ऑफ द इन्फेक्शन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक दैट इज पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज, पोटैटो पीटीएसडी। आपकी जो डिसीज है वो वायरॉइड्स की वजह से ही होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द वायरसेस एंड वायरॉइड्स। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में आ सकता है। क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो भाई एग्जाम में आते ही आते हैं भाई, और कहां से आएंगे क्वेश्चंस? ठीक है, चलो here we go with the next question, differentiate between Monera and Protista। तो ये आपके 2 किंगडम हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने। अगर मैं बात करूं आपके मोनेरा की, तो मोनेरा में कौन इंक्लूड होते हैं? सोल और सोल मेंबर्स आपके मोनेरन्स के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? दे आर यूनिसेल्युलर ऑल्सो। सबसे पहले तो यूनिसेल्युलर होते हैं और साथ साथ में क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स हैं तो दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस इनमें नहीं देखी जाती है। और ये मोटाइल होते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। एंड बैक्टीरिया में आपके क्या था, कुछ बहुत ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो आपके क्लोरोफिल की उसमें प्रेजेंस होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक हम ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि हमने उस टेबल में पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, आपके हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक भी होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सब होते हैं आपके मोनेरन्स। वही अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भाई आपका क्या है? कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक होते हैं आपके बिटवीन मोनेरा एंड बाकी अदर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंगस के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं जो आपके क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं आपके, जैसे कि क्राइजोफाइट्स हमने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट। ये सब क्या है? इनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। और आपसे कुछ बहुत फंगस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। ये आपके एक तरीके से सैप्रोफिटिक होते हैं
और कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट फंगस से रिलेटेड रहते हैं आपके। फिर एनिमल लाइक्स भी होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटोजोआंस, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती आपकी प्रोटिस्टा की, और उसमें कौन इंक्लूडेड होते तो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, लेकिन कैसे होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक हैं तो मतलब इनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, जो आपके मोनोरेंस में नहीं प्रेजेंट होता है। तो यही हो गया आपका बेसिक सा डिफरेंस। यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। और मोनोरेंस के पास क्या होता है, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी मिल जाएगा, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सब कुछ मिल जाएंगे आपके पास मोनोरेंस में। जबकि प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा आपके ऑटोट्रॉफी शो करते हैं, सैप्रोफिटिक भी शो करते हैं, और आपके कैसे होते हैं, पैरासाइट्स भी कुछ बहुत होते हैं। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी आती है इसमें, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, प्रोटोजोआंस आते हैं, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके प्रोटिस्टा। तो ये सारे पॉइंटर्स आप इस तरीके से डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसको, आपकी बैक्टीरिया को, और क्या करना है, साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनोबैक्टीरिया भी आपकी बैक्टीरिया ग्रुप में ही आता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये आपका क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस की वजह से क्या शो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। जबकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं शो करते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह क्यों बोली जाती है, क्योंकि एल्गी जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है वैसे साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। जबकि बैक्टीरिया में आपको कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन यूजुअली जल्दी नहीं मिलेगा, राइजोबियम वगैरह बाकी सब होते हैं आपके, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट शोइंग। ये तो आपके सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नॉस्टॉक और एनाबेना शो करते हैं। और उसके बाद कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है साइज, इनका थोड़ा सा लार्जर होता है। स्ट्रक्चरल कंपैरिजन अगर करोगे दोनों के स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना आपके साइनोबैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है। अब भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके पास ना मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंस होती है, और यही मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस ना इनको फोटोसिंथेसिस करवाने में भी हेल्प करते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, फ्लैजिला की प्रेजेंस भी होती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, मोटाइल भी होते हैं। यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है, ये ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी होती है। और आपको ये लास्ट पॉइंट याद रखना है, दिस लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च लाइक होता है, जैसे कि साइनोफाइशियन स्टार्च। साइनोफाइशियन स्टार्च स्टार्च लाइक होता है, स्टार्च नहीं होता है। साइनोफाइशियन यहाँ पे ग्लाइकोजेन होता है। तो ये रिजर्व फूड का पॉइंट आपको याद रखना है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सी इंफॉर्मेशन है ये, कि आप सब लोग अपने नो डाउट मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मिड टर्म्स में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है मिड टर्म टेस्ट सीरीज। जैसे हमने पीरियोडिक टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करी थी, सिमिलरली हमने मिड टर्म टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करी है। क्योंकि वहां हमको रिस्पांस अच्छा मिला, हमको पता चला कि हाँ बच्चों को सच में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इस बार भी हम आपके लिए ये मिड टर्म टेस्ट सीरीज लेकर के आए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो बस आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पे एक लिंक अवेलेबल है, दैट इज डाउनलोड क्लास 11 मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज विद सॉल्यूशंस। तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपकी फ्री रिसोर्सेज की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पे ये जो आपका लिंक अवेलेबल है इस पे आप क्लिक करना, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी एक एक्सेल शीट ओपन होकर के आएगी, जिसमें आप खुद देख सकते हो मिड टर्म की सारी टेस्ट सीरीज, फिजिक्स के 5 पेपर, मैथ्स के 5 पेपर, केमिस्ट्री के 5 पेपर और बायोलॉजी के 5 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई पैसे का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस लिंक पे आपको
आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से, ओटीपी आएगा, उस पर रजिस्टर कर लेना। इससे पहले भी हम पीरियोडिक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं, तो वहां पे आपने अपना नंबर रजिस्टर किया है, तो माइट भी इस बार वो आपका रजिस्टर करे तो ओटीपी ना आए, तो आप किसी और नंबर से उसको ट्राई जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि खुलेगा ये फोन नंबर से और खुल करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इनके सोल्यूशंस भी अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो। लुक, ये आपका गिवन है, इसके साथ साथ इनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। लुक, ये केमिस्ट्री का अवेलेबल है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस भी इनके साथ साथ अवेलेबल है कि किसके लिए आपको कौन सा आंसर होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली आंसर आपको लिखना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पीडीएफ और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी चीजें आपको बता दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको डाउनलोड करने की। चलो, moving on to the next question. Give a comparative account of classes of kingdom fungi on the basis of mode of nutrition and mode of reproduction. तो कौन कौन से हमने 4 क्लासेस पढ़े थे? One is the Phycomycetes, दूसरी हमने पढ़ी थी Ascomycetes, तीसरी हमने पढ़ी थी Basidiomycetes एंड लास्ट हमने पढ़ी थी ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूं तो फाइकोमाइसिटीज आपके कुछ बहुत एक्वाटिक भी होते हैं। आपको एक्वाटिक फंगाई और किसी में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक फंगाई आपको फाइकोमाइसिटीज में मिलेगी। तो कुछ बहुत आपके एक्वाटिक भी होते हैं एंड सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है, सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये भी आपके क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, सबसे बेस्ट डीकंपोजर्स माने जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज भी आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये आपको वुडन स्टैम्प्स के ऊपर मिल जाएंगे, और ड्यूट्रोमाइसिटीज भी टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखो, ये आपके सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ये बेस्ट डीकंपोजर्स माने जाते हैं। कॉप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है कि ये आपको काव डंग के ऊपर भी मिल जाएंगे। अब भाई काव डंग के ऊपर मिल रहे हैं तो दैट मींस डीकंपोजिशन अच्छे से कर रहे होंगे। बेसिडियोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक, और ये भी आपके डीकंपोजर सैप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज द जूओस्पोर एंड आपके क्या स्पोरेंजियोस्पोर। जूओस्पोर आपके मोटाइल थे, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर आपके नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स थे आपके। एस्कोमाइसिटीज अगेन एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि कोनिडिया होता है। कोनिडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंगस, ये आपको याद रखना है। और सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर्स आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट थे, याद रखना ये चीज, ठीक है, लिख करके मत आ जाना, कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, बस इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स की प्रेजेंस होती है, दैट इज द बेसिडियोस्पोर्स, और ये आपके प्लाज्मोगेमी और इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है, एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स आप टेबुलेट फॉर्मेट में लिख करके आना, जैसे इसमें लिखे हुए हैं। पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिख करके आना, गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना नीट एंड क्लीन आपका ये टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये तो भाई बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि बैक्टीरिया और फंगस में क्या डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया आपके कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और साथ साथ में फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जबकि फंगस आपके सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में भी उनका क्या होता है, सैप्रोफिटिक मेन होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं शो करते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन हो सकता है, फंगस में बाइनरी फिजन नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन, आपका बडिंग, ये सब प्रोसेस होते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है आपकी, जबकि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स देखे जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या हो गए, प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि फंगस क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। टिश्यूज की भी लूज टिश्यू की प्रेजेंस होती है, दैट इज द माइसीलियम। माइसीलियम नाम का कोई स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया में नहीं देखने के लिए मिलेगा। फंगस के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, जबकि बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, वो भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। उसके बाद अगर बात करें, जो आपका बैक्टीरिया होती है वो आपको इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है, सैप्रोफिटिक भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, और ऑटोट्रॉफिक भी होती है। जबकि फंगस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ बहुत उनमें से पैरासिटिक होते हैं, उसमें से कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होता।
फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, जबकि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है और फ्यू ऑफ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप बैक्टीरिया और फंगाई में लिख करके आ सकते हो, ठीक है। ये तो हम बेसिक सा पढ़ते आ रहे हैं और बेसिक सा क्वेश्चन है तो इजी हो जाएगा। नहीं भी लिख पाओगे तो आप यही सेम आंसर छाप करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो बस जाते जाते अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आपको चैनल पे मिलने वाले हैं आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पहुंच जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से स्टूडेंट्स जाते जाते सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।